खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार करें स्वीकारो। हे भगवन ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए, जब हम ये मिस्सा बलिदान प्रारंभ करते हैं, हम अपने जीवन के हर एक गंदगियों को, बुराइयों को अपने जीवन से अलग करें, अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करें, ताकि जीवन रूपी इस मंदिर को पवित्र बनाकर हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, संत यूदस का पत्र, अध्याय 17, वचन संख्याएं 20 से 25। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उन दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें और उन्हें आग में से निकालकर उनकी रक्षा करें। कुछ लोग पर दया करते समय आप सतर्क रहे और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, जो आपको पाप से सुरक्षित करने में और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में सामर्थ है, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। उसी एकमात्र ईश्वर को अनादि काल से अब और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ और अधिकार। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा
तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शन के लिए लालायित हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य: हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लासित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष। हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कुछ कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कुछ कर रहा हूं। बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो ये कहेंगे, तब आप लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहेंगे मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब योहन को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कुछ कर रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस सुसमाचार में हम पाते हैं कि जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तब महायाजक, शास्त्री और नेता लोग उनके पास आकर उनसे प्रश्न करते हैं कि आप किस अधिकार से यह सब कुछ कर रहे हैं। क्यों इन महायाजकों ने, शास्त्रियों ने और नेताओं ने यीशु से यह प्रश्न किया? क्योंकि कुछ समय पहले ही यीशु ने उस मंदिर को और वहां पर जो भी गलत काम हो रहा था, फिर चाहे वह सिक्कों का एक्सचेंज हो, जानवरों की बलि चढ़ाने के नाम पर जो बेईमानी हो, व्यापारियों का जो अड्डा हो, उस सब को यीशु ने तितर बितर कर दिया था, उनकी मेजें पलटा दी थी। और इसलिए अब महायाजक उनसे ये प्रश्न करते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया ये सब करने के लिए? इस पूरे घटनाक्रम से प्रिय भाइयों और बहनों, हम 2-3 बातें अपने जीवन के लिए रख सकते हैं। सबसे पहली बात, यीशु ने तो खुद कहा है ना
कि तुम संसार की ज्योति हो। और यदि हम संसार की ज्योति हैं तो फिर हमको अंधकार से डरना नहीं है। यीशु को खुद मालूम था कि जिस प्रकार उन्होंने मंदिर के परिसर से इन सब लोगों को निकाला था, जरूर ये महायाजक, ये शास्त्री और ये नेता उसका विरोध करेंगे, और जो बात यीशु ने की थी, जो कार्य यीशु ने किया था, उसको वो कभी नहीं भुलाएंगे और वो जरूर उसका बदला लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब यीशु ने ये कार्य किया तो वो क्यों किया? क्योंकि यीशु स्वयं संसार की ज्योति है, और ज्योति होने के द्वारा वो अंधकार को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम भी अंधकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत कुछ हम देखते हैं गलत होते हुए, लेकिन हर बार हम सोचते हैं, अरे मुझे क्यों बोलना है, मैं क्यों दूसरों की दुश्मनी मोल लूं, जाने दो ना, मुझे क्या। और ऐसे रवैया अपनाकर, यद्यपि हम ज्योति की संतान हैं, प्रभु ने खुद कहा है तुम संसार की ज्योति हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अंधकार की संतान बन जाते हैं जब हम अंधकार को दूर नहीं करते। इसलिए आज जब ये सुसमाचार हमें मिला है तो हमको अपने आप से पूछना है, क्या मैं ज्योति की संतान की तरह कार्य कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं अंधकार को देखकर उसको दूर कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं बुराई को दूर कर रहा हूं या नहीं? या कहीं ना कहीं मैंने बुराई के साथ समझौता तो नहीं कर लिया है? दूसरी बात जो हम इस सुसमाचार के द्वारा सीख सकते हैं वो ये है कि भले कार्य करने के लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बड़े कठोर शब्द हैं, पर इस बात को हमको समझना है, स्वीकारना है कि यदि हमारे कार्य अच्छे कार्य हैं तो फिर हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि यदि वो हमें परमिशन देंगे तो ही हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। यीशु से आज इन महायाजकों ने यही पूछा ना कि किसने तुमको अधिकार दिया? इन अदर वर्ड्स, तुमको यह कार्य करने के लिए किसने सर्टिफाई किया है? प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम सिर्फ दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने लगे तो कई बार कई भले कार्य से हम चूक जाएंगे। कई बार हम ये भी सोचते हैं ना, अरे ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, अगर उसको अच्छा लगा तो ही मैं ये करूंगा या करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करता। क्या हम भी दूसरे के सर्टिफिकेशन के लिए वेट नहीं करते? आज प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि भले कार्य के लिए हमें दूसरों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम से हम एक और बात समझ सकते हैं, हम सब के दोस्त मित्र कभी नहीं हो सकते। और इसलिए आप ये चेष्टा ना करें कि मैं सबको लेकर चलूं, सबका मित्र बन के रहूं, सबको स्वीकार के सबको आगे लेकर चलूं। ये संभव नहीं है। यदि आप सत्य का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो आपका विरोध करेंगे। आप सबके दोस्त नहीं रह सकते। यीशु स्वयं ईश्वर थे, उन्होंने सबके पाप क्षमा किया, नो डाउट, पर क्या वो सबके दोस्त हो सके? यीशु का कोई शत्रु शायद नहीं था, पर दूसरे लोगों के लिए यीशु उनका शत्रु था। और यह बात हमको समझना है। जब हम ईमानदारी से, जब हम सत्य के साथ कार्य करते हैं
तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कई लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं। पर हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम पूरे लोगों को अपना मित्र बनाने की व्यर्थ की चेष्टा नहीं करें, क्योंकि यदि हम वैसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज प्रभु हमको सिखाते हैं कि जो बात सही है उस बात का साथ देना, और उसके लिए फिर दूसरों के साथ, फिर चाहे वो महायाजक हो, नेतागण हो या शास्त्रीगण हो, उनके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आइए प्रिय भाई और बहनों, ऐसे जीवन जीने के लिए हमको प्रभु के साहस, उसकी दृढ़ता, उसके न्याय की बहुत आवश्यकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे साहसी बना, तू मुझे दृढ़ बना, ताकि मैं तेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलूं और बुराइयों के साथ, अंधकार के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। आमीन। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया, स्वीकार ले भगवान, स्वीकार ले भगवान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हमारी ये दीन प्रार्थना है अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं।
विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, इंद्र शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया,
जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। ममता की मूरत है खूबसूरत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। ममता की मूरत है खूबसूरत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा नमन, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा नमन। तुझसे यीशु का प्यार,